अब हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकेंड अदर बुक्स, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। चैप्टर 10 में हमने स्टडी करी थी स्पेशल पर्पस बुक फर्स्ट, जिसमें हमने कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और पैटी कैश बुक स्टडी करी थी। वहां सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे थे। यहाँ हम परचेज बुक बनाना सीख रहे हैं। तो परचेज बुक में हम सिर्फ क्रेडिट परचेज के जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको ही रिकॉर्ड करेंगे। जब हम गुड्स खरीदते हैं, स्टॉक खरीदते हैं, रॉ मटेरियल या मटेरियल इन ट्रेड, वो गुड्स जो हमने बेचने के लिए खरीदे हैं, मटेरियल इन ट्रेड भी बोलते हैं उन्हें, तो ही हम परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जहां हम जर्नल में रिकॉर्ड करते थे, वहां अब हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे जब भी हम क्रेडिट परचेज करेंगे। अगर हम कुछ फिक्स्ड असेट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, बिल्डिंग, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो परचेज बुक में नहीं करना है। परचेज बुक में जब हम गुड्स, स्टॉक, रॉ मटेरियल या कुछ ऐसे गुड्स जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं, उन्हीं का रिकॉर्ड जो है वो परचेज बुक में मेंटेन होता है। तो परचेज बुक में हम जो एंट्रीज बनाते हैं उसका एविडेंस इनवॉइस बिल होता है, जो हमें सेलर से मिलता है, जो हमें सेलर प्रोवाइड करता है। परचेज बुक जो है एक स्पेशल टाइप का जर्नल है। दो टाइप के जर्नल होते हैं, एक तो जनरल जर्नल होता है जो जिसको हम जर्नल प्रॉपर भी बोलते हैं और जिसमें हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, और एक स्पेशल टाइप का जर्नल होता है या स्पेशल पर्पस बुक होती है जिसमें एक स्पेशल टाइप के अकाउंट्स ट्रांजेक्शन से रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज बुक की स्पेशलिटी है कि इसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। इस ट्रांजेक्शन में हमें परचेज बुक बनाना है सुभाष जनरल स्टोर की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है आपकी बुक से। आपकी बुक में जो है IGST SGST दे रखा है, और GST की जो अकाउंटिंग है हमने स्टार्टिंग से नहीं सीखी है। ना ही हमने जर्नल के अंदर GST किया, ना ही हमने कैश बुक के अंदर GST को कंसिडर किया। तो यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते टाइम हम GST को कंसिडर नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली विदाउट GST क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो जब GST से करते हैं तो यहाँ डिटेल के राइट में और दूसरे भी कॉलम बनते हैं GST के लिए, वो कॉलम हम यहाँ पर नहीं बनाने वाले। तो 1 मई को चुन्नीलाल और मेमराज से हमने परचेस किया 100 बैग्स 530 पर ईच। तो इसको इस वे में लिखेंगे, MS चुन्नीलाल, बिजनेस का पहले नेम आएगा जहां से हम परचेज कर रहे हैं, जो सेलर है। फिर कोटेशन आएगा 100 बैग ऑफ ITC वीट पर बैग, वो हम @ 530 पर बैग मल्टीप्लाई करके 53,000, और फिर 50 राइस बासमती खरीदे 500 पर बैग। तो उसको भी इस वे में लिखकर इन दोनों का टोटल लगाएंगे तो हमने 78,000 रुपीज का परचेज किया है। फिर 10% ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना है। तो 78,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट हम लगाएंगे तो 70,200 आएगा। जब हम जर्नल स्टडी कर रहे थे तो हमने दो टाइप के डिस्काउंट स्टडी करे थे, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कंडीशन रहती है जब बल्क परचेस होता है, और जब कैश की पेमेंट नहीं होती है तो तब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल जाता है, और ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन ये परचेज बुक है तो परचेज बुक में आपको ट्रेड डिस्काउंट इस वे में रिकॉर्ड करना है, और कैश डिस्काउंट जब हम कैश पेमेंट करते हैं जब हमें मिलता है। मई 3 हमने MS कनोडिया ऑयल मिल से परचेज किया है 40 टीन ऑयल्स 1500 पर टीन। तो इसको 40 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे 60,000। 20 वनस्पति ऑयल @ 900 पर टीन, तो 20 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे 18,000। फिर 78,000 आएगा, और यहाँ ट्रेड डिस्काउंट जो है 5% दे रखा है। यहाँ 10% था, इसमें 5% है। तो 78,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो बैलेंस होगा 74,100। अब मई 4 हमने MS गुप्ता एंड ब्रदर्स से 25 बैग परचेज किए 480 रुपीज़ पर बैग। तो 25 बैग को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000 रुपीज़ आएंगे। फिर 40 बैग्स को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आएंगे। दोनों का टोटल करेंगे 13,000 आएगा। टोटल करने के बाद ही आपको हमेशा ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, जैसे आप सभी ट्रांजेक्शन्स में देख चुके हो मई 1, मई 3 में। फिर 13,000 का 5% 650 जो है ट्रेड डिस्काउंट आएगा उसको माइनस करेंगे तो 12,350 रुपीज़ यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा।
तो इस वे में आपको परचेज बुक को मेंटेन करना है, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना है। ये तीनों क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स थे, इसीलिए ये यहाँ पर परचेज बुक में रिकॉर्ड हुए। नाउ इस क्वेश्चन में होलसेल क्लॉथ डीलर का बिजनेस है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहता है पढ़ने के लिए कि किस टाइप का बिजनेस है, तो उससे ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। अगर कुछ और चीज़ों से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो वो एक्सेल में फिक्स्ड एसेट हो जाता है। तो यहाँ क्लॉथ डीलर हैं और परचेज बुक है ये। जनवरी 3 को बिरला मिल से परचेज करी 100 पीस लॉन्ग क्लॉथ 800 और 50 पीस ऑफ शर्ट। तो ये ट्रांजेक्शन जैन 3 को हम रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 800 ईच और 50 पीस ऑफ शर्टिंग मल्टीप्लाई बाय 500 ईच, तो 80-25,000 टोटल अमाउंट आएगा 1,05,000। जैन 3 में यहाँ पर कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो हम यहाँ ट्रेड डिस्काउंट माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ 1,05,000 रुपीज़ लिख देंगे। फिर जेन 8 को परचेज फॉर कैश। नाउ यहाँ पे स्पेसिफिकली दे दिया है कि जेन 8 वाला जो ट्रांजेक्शन है वो कैश में हुआ है। अंबिका एंड मिल्स अहमदाबाद से हमने 50 पीसेस ऑफ मुस्लिन 1,000 रुपीज़ के खरीदे हैं, 1,000 पर ईच खरीदा है। तो ये ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकता। अगर आप इसको रिकॉर्ड करोगे तो आपका डिडक्शन होगा, मार्क्स कटेंगे, क्योंकि ये एक कैश ट्रांजेक्शन है और परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज के ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड होते हैं। तो जेन 8 वाला जो ट्रांजेक्शन है वो हमें छोड़ना है, इसको हमें ओमिट करना है। फिर जेन 15 को हमने अरविंद एंड मिल्स अहमदाबाद से 20 कोटिंग 2,000 रुपीज़ ईच खरीदी और 10 शर्ट्स खरीदे 500 ईच। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40,000 5,000 टोटल आया 45,000। तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, तो हमने 45,000 लिख दिया। फिर लास्ट में यहाँ पे दे रखा है कि हमने MS भारत से टाइपराइटर खरीदा, 5 टाइपराइटर खरीदे और 1,400 रुपीज़ का। तो ये भी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये परचेज बुक में रिकॉर्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए मटेरियल नहीं है, बिजनेस के लिए एक टाइप का स्टॉक नहीं है जो बिजनेस ट्रेड करता हो या एज अ रॉ मटेरियल यूज करता हो। तो 5 टाइपराइटर जो 1,400 रुपीज़ के खरीदे हैं, ये ट्रांजेक्शन हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो टोटल लगाएंगे 1,68,000 आएगा। यहाँ लिखा है शो द पोस्टिंग फ्रॉम द परचेज बुक टू द लेजर अकाउंट ऑल्सो। तो हमें यहाँ पे परचेज बुक के बाद परचेज अकाउंट का लेजर भी बनाना है। परचेज बुक में हमने एंट्रीज कर दी हैं, अब लेजर अकाउंट बनाएंगे हम। लेकिन लेजर वाला जो चैप्टर है वो चैप्टर 8 है, जो अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो इसके बाद हमें यहाँ पे लेजर भी बनाना है, बट हम इसको यहीं पर छोड़ रहे हैं, सिर्फ हम अभी परचेज बुक बनाना सीख रहे हैं। नाउ यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में हमें परचेज बुक बनाना है और लेजर बनाना है, बट हम सिर्फ परचेज बुक बना के इस क्वेश्चन को फिनिश करेंगे, लेजर अकाउंट हम बाद में बनाना सीखेंगे। 1 अप्रैल को 30 कलर टीवीज खरीदे, 15,000 रुपीज़ का है हर एक टीवी, जिसका ट्रेड डिस्काउंट हमें चार्ज करना है 10% और फ्राइट चार्जेस करना है 2,000। तो सबसे पहले जहाँ से हम परचेज कर रहे हैं, वीडियोकॉन इंडिया लिमिटेड कोलकाता, उसका नाम लिखते हैं। 30 कलर टीवी और 15,000 ईच, तो 4,50,000 रुपीज़ के जो है वो कलर टीवी हो जाएंगे। सेकेंड, हमें ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करना है। यहाँ एक मिस्टेक हो जाती है कि 4,50,000 में पहले फ्राइट को चार्ज ऐड कर दिया जाता है और उसके बाद आप ट्रेड डिस्काउंट चार्ज करते हो, तो वो गलत है। आपको सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट जो है वो गुड्स की प्राइस पे चार्ज करना है, फ्राइट पर चार्ज नहीं करना है। इसीलिए ट्रेड डिस्काउंट जो है वो फ्राइट चार्ज होने के पहले कैलकुलेट करना है। तो 4,50,000 का 10% 45,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो 4,05,000 हम यहाँ लिखेंगे। और फ्राइट जो हमने पे की, मतलब किराया जो पे किया उस गुड्स को परचेज करने का, वो 2,000 हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा और एक कॉस्ट का कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम टोटल लिखेंगे। तो फ्राइट में हम 2,000 लिखेंगे और टोटल हो जाएगा 4,07,000। इस वे में हमें यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, अप्रैल 15 को सोनी इंडिया लिमिटेड गुवाहाटी से परचेज किया है हमने 10 कलर टीवी 20,000 रुपीज़ के, तो 2 लाख रुपीज़। फिर उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी 10% ही ट्रेड डिस्काउंट है, तो 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट 1,80,000।
यहाँ पे कोई फ्राइट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑफ कॉस्ट के कॉलम में 1,80,000 लिख देंगे। फिर म्यूजिक इंडिया कंपनी लिमिटेड से 10 म्यूजिक सिस्टम परचेज करे 10,000 रुपीज़ के और 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख रुपीज़, 1 लाख का 15% 15,000 ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो आएगा 85,000। फिर अप्रैल 30 को हमने वीडियोकॉन इंडिया से 5 वॉशिंग मशीन परचेज करी 15,000 रुपीज़ की। तो 5 इंटू 15,000 75,000। उसके बाद 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, तो 75,000 में से हम 15,000 माइनस करेंगे तो ये आएगा 60,000। अब 60,000 के अंदर हम यहाँ पे थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो डायरेक्ट कर दी गई है। 75 में से 15,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 60,000। फ्राइट 1,000 रुपीज़ की पे करी तो 61 टोटल 1,000 की हमने फ्राइट पे करी। तो कॉस्ट के कॉलम का टोटल कर लेंगे हम, फ्राइट के कॉलम का टोटल कर लेंगे। तो परचेस अकाउंट में हम लिखेंगे 7,33,000। नाउ इस क्वेश्चन में हमें परचेस बुक बनाना है और लेजर में पोस्टिंग करना है, बट लेजर अकाउंट अभी हमने बनाना नहीं सीखे हैं तो लेजर पोस्टिंग वाला पार्ट हम रहने देंगे, सिर्फ यहाँ पे अब परचेस बुक ही हम बनाना सीखेंगे। अप्रैल 8 को क्रेडिट में परचेस करे सुबोध ब्रदर्स एंड दिल्ली से 5 चेस्ट ऑफ टी 7,000 पर चेस्ट और ट्रेड डिस्काउंट है 10% और पैकेजिंग और अदर चार्जेस हैं 500। तो 5 को 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 35,000 अमाउंट आएगा। 35,000 पे 10% 3,500 रुपीज़ हम डिस्काउंट चार्ज कर देंगे, तो फिर जो बचेगा वो होगा 31,500 रुपीज़। फिर 31,500 रुपीज़ में से जो पैकेजिंग और अदर चार्जेस हैं उसको हम ऐड करेंगे, तो टोटल अमाउंट कॉस्ट हो जाएगी 32,000 रुपीज़। अप्रैल 12 को हमने कैश में परचेज किया है, तो आपको पता है कि इस परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को ही हम रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कैश ट्रांजेक्शन इस परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो अप्रैल 12 का जो ट्रांजेक्शन है वो हम यहाँ छोड़ देंगे। फिर परचेज फर्नीचर फर्निशिंग हाउस 3 शोकेस एट द रेट 7,500 पर केस एट ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो बिजनेस एक्चुअली हो रहा था, यहाँ पे टी और कॉफ़ी का बिजनेस हो रहा था, और अप्रैल 18 को हमने जो परचेज किया है वो शोकेस परचेज किए हैं, मतलब फर्नीचर से रिलेटेड है, फर्निशिंग हाउस। तो ये ट्रांजेक्शन भी यहाँ रिकॉर्डेड नहीं होगा क्योंकि ये बिजनेस के लिए एज अ रॉ मटेरियल नहीं है। जो बिजनेस है वो फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन हम करेंगे। तो अप्रैल 18 का जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पे रिकॉर्ड हम नहीं करने वाले क्योंकि वो एज अ रॉ मटेरियल और या तो बिजनेस के अंदर जो एज अ स्टॉक यूज नहीं हो रहा है। अप्रैल 20 को हमने सिलीगुड़ी टी एजेंसी से 15 बॉक्सेस खरीदे और 600 पर बॉक्स कीमत है, और 10% हमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, पैकेजिंग चार्जेस 50 रुपीज़। तो 15 बॉक्सेस को हम 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,000 रुपीज़ आएंगे 9,000 रुपीज़ का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो 8,100 आएगा। 50 रुपीज़ का पैकेजिंग चार्ज, तो 50 रुपीज़ का पैकेजिंग चार्ज ऐड करने के बाद 8,150 रुपीज़ हो जाएंगे। और यहाँ पर पैकेजिंग और अदर चार्जेस का भी एक हमने कॉलम बना लिया है क्योंकि अप्रैल 8 को भी हमने पैकेजिंग चार्जेस पे किए थे 500 रुपीज़ के, और अप्रैल 20 को भी हम पे कर रहे हैं 50 रुपीज़ के। तो टोटल कॉस्ट 8,150 रुपीज़ आ गई। अब अप्रैल 25 का ट्रांजेक्शन देखते हैं। परचेज दार्जिलिंग टी हाउस दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल 5 kg ऑफ स्पेशल ग्रीन टी एट द रेट 500 per kg at a trade discount each for household consumption of a proprietor. Now अप्रैल 25 में उन्होंने जो बिजनेस था वो ही परचेज किया है। उन्होंने जो परचेज किया है वो ग्रीन टी परचेज की है 5 kg और 500 पर kg और ट्रेड डिस्काउंट भी है उसमें। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई अप्रैल 25 ट्रांजेक्शन में कि वो हाउस होल्ड कंजप्शन के लिए उसने परचेज करी है, मतलब ये एक टाइप की ड्रॉइंग हो गई। उसने बिजनेस में ट्रेड करने के लिए या उसको आगे बेचने के लिए नहीं खरीदी है, उसने अपने खुद के यूज के लिए खरीदी है। और जब बिजनेस में पर्सन और प्रोप्राइटर बिजनेस का ओनर खुद के लिए परचेज करता है या बिजनेस में से कुछ निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। तो ये बिजनेस का परचेज नहीं है।
यहाँ हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब बिजनेस कुछ रॉ मटेरियल या स्टॉक परचेज कर रहा है आगे बेचने के लिए या मैन्युफैक्चर करने के लिए, वो चीज़ हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं परचेज बुक में। और यहाँ पर जो इसने ग्रीन टी परचेज करी है, ये इसने खुद के कंजम्पशन के लिए करी है, जो कि इसका एक पर्सनल यूज है। तो ये ट्रांजेक्शन एक्चुअल में बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। अगर इसने परचेज भी करी है और परचेज करने के बाद इसने अगर विड्रॉ कर ली या निकाल लिया होता स्टॉक, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते थे। अगर यहाँ ऐसा दिल लिखा रहता कि उसने परचेज करी, तो जब परचेज करी जब तो पता नहीं था कि ये उसकी ड्राइंग करेगा, और बाद में फिर वो ड्राइंग करता, तो उस केस में हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर सकते थे। बट यहाँ पे तो डायरेक्टली दे दिया कि उसने परचेज ही सेल्फ कंजप्शन के लिए करी है, तो मतलब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये ओनर का पर्सनल ट्रांजेक्शन है। तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करने वाले।